गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास, कैसे हो तुम लोग सब कोई। आज तुम लोग को हम इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। सबसे फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। इसको पहले तुम लोग अच्छे से सुनोगे और अपने सामने बुक लेकर के बैठोगे। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से समझने का कोशिश करोगे। पहले अच्छे से समझना है, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें ग्रुप में हम लोग से पूछना है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिर उसका हम क्वेश्चन आंसर बताएंगे, उसका क्वेश्चन आंसर भी तुम लोग को खुद से करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग को इसको अच्छी तरीके से समझना है। पालमपुर गांव की कहानी, तुम लोग का जो इकोनॉमिक्स है फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी, इसमें बताया गया है कि एक गांव है। जैसे तुम लोग का गांव होता है, हम लोग का शहर होता है, उसी तरह एक गांव के बारे में बताया गया है, जिसमें मेनली रूप से बताया गया है कि वहाँ पर गांव का लोग कैसे रहते थे, वहाँ पे कैसे उसका जो भी परिवार सब था, वो लोग कुछ अमीर परिवार थे, कुछ गरीब परिवार थे, उन लोगों का रहन सहन कैसा था, उन लोगों के जीवनचर्या जो थी, दिनचर्या थी, वो किस तरह से थी। कुछ लोग कृषि पे थे आधारित थे, कुछ लोग कृषि पर आधारित नहीं थे। उन लोग रहन सहन कैसे करते थे, कुछ लोग बड़े बड़े जमींदार थे, कुछ जमींदार नहीं थे, छोटे छोटे कृषक थे। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें दिया गया है, जैसे गैर कृषि क्रियाएं और भी बहुत सारी बात आएंगी जो मैं आगे धीरे धीरे समझाऊंगी। तो पहले तुम लोग को अच्छे से समझना है। सबसे पहले इस जो चैप्टर है तुम लोग का, देखो तुम लोग का जो चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, ये वाला चैप्टर तुम लोग सबको ही निकाल ले के बैठ के पढ़ोगे इसको, समझी। और इसको अच्छे से रिवीजन भी करना है, जो हम समझा रहे हैं उस बात को अच्छे से सुनना भी है। तुम लोग के इस चैप्टर में सबसे पहले बताया गया है कि पालमपुर गांव में 450 परिवार रहते हैं, जिसमें उच्च जाति के 80 परिवार रहते हैं, बाकी जो परिवार रहते हैं वो निम्न जाति के हैं। तो इसमें सबसे पहले वाली बात है कि उच्च जाति के लोग और निम्न जाति के लोग, इसका अंतर क्या है। इसका मतलब ये है कि जो 450 परिवार थे, ठीक है, उसमें से के जो 80 परिवार थे वो लोग उच्च जाति के साथ साथ वो लोग जमींदार थे। उन लोगों के पास खुद की जमीन थी, उन लोगों के पास खुद से अर्थ अर्जन करने का तरीका था, वो लोग किसी के ऊपर निर्भर नहीं थे, वो लोग खुद का ही जमींदारी से पैसा को लेते थे। और जो उसके बाद जो शेष परिवार बचे, वो सब परिवार क्या थे, वो जमींदारों, बड़े बड़े जमींदारों के ऊपर निर्भर थे कि वो लोग किससे रोजगार मिलता था, या छोटे छोटे जैसे मत्स्य पालन, इस तरह के छोटे छोटे कामों को करते थे, ठीक है। जानते हैं, और हम जानते हैं कि भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा है, एक कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे जितने भी 70% लोग, जितने भी भारत की अभी जनसंख्या है, जनसंख्या के 70% लोग क्या करते हैं, वो किस पे निर्भर रहते हैं, कृषि पर निर्भर रहते हैं, कृषि आधारित रहते हैं। कि अधिकतर हम क्या चीज़ रोजगार करते हैं, कृषि पर करते हैं। तो जमींदार लोग जो थे, वो लोग के पास बहुत सारी जमीन जायदाद थे, जिससे बहुत सारे कृषि योग्य जमीन थे। तो उसमें जो छोटे छोटे मजदूर लोग थे, उन लोगों को कृषि पे रखते थे। इस तरह से उन लोग का रोजगार का सृजन होता था। तथा कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास जमीन नहीं था और वो जमींदारी नहीं, मतलब कृषि के लिए निपुण नहीं थे, वो लोग गैर कृषि क्रियाएं भी करते थे, जैसे मत्स्य पालन हो गया, दुग्ध पालन हो गया। इससे क्या होता था, उनका इनकम भी आ रहा है और कृषि आधारित बहुत। अब देखो क्या होता है कि क्लास में फर्स्ट कौन आता है, एक आता है, पर ऐसा थोड़ी ना जो सेकंड है वो अच्छा नहीं है, वो भी अच्छा है, वो भी मेहनत कर रहा है, वो भी आ सकता है। तो अगर किसी भी चीज़ पे, एक चीज़ पे सब कोई जोर लगा दे तो हो सकता है क्या, तो क्या होगा, अच्छा नहीं होगा। तो उसी वक्त उसी तरह क्या है कि गैर कृषि क्रियाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है देश की अर्थव्यवस्था के लिए, बेरोजगारी को कम करने के लिए। अगर सब कोई एक ही काम को करे तो दूसरा काम क्या कौन करेगा। मान लो जैसे हम टीचर हैं, ठीक है, तो सबको ही अगर टीचर बनने लगे तो बाकी और काम कौन करेगा, डॉक्टर कौन बनेगा, इंजीनियर कौन बनेगा, और भी बहुत सारे पोस्ट जैसे सफाई कर्मी कौन बनेगा। तो सबका अलग अलग काम होना निश्चित है। इसीलिए कृषि के साथ साथ अन्य गैर कृषि क्रियाएं भी होनी चाहिए। अगर सभी लोग कृषि क्रियाएं में निपुण हो जाए, कृषि ही करने लगे, तो गैर कृषि क्रियाएं, मत्स्य पालन कैसे होगा, तो फिर दुग्ध पालन कैसे होगा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं। और फिर लघु कुटीर उद्योग कैसे होगा, जो छोटे छोटे सामान बनते हैं वो सब कैसे बनेंगे। तो गैर कृषि क्रियाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि कृषि क्रियाएं। तो गैर कृषि क्रियाओं में उत्पादन का भी महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो मुझे हम लोगों को उत्पादन भी करना होगा। उत्पादन, सबसे पहले ये उत्पादन शब्द समझो। उत्पादन किसे कहते